और बेस्ट ढूंढने के लिए बेस्ट चैलेंज भी देना पड़ता है। सो ऑल द बेस्ट। आपकी मदद करने के लिए पैंट्री वापस से 2 मिनट के लिए खुलेगी, यानी आपके पास 2 मिनट हैं सोचने के लिए और पैंट्री से अपने एडजस्टेड इंग्रेडिएंट्स निकालने के लिए। और आपकी पैंट्री 2 मिनट के लिए वापस खुलती है अब। Let's go guys. ऑल द बेस्ट। मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं किसके लिए भाग रही हूँ, क्योंकि मेरा डिश ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। मुझे ये तो नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या लेके आऊँ पैंट्री जाके। Alright home cooks, पैंट्री अब बंद हो रही है। गुड लक। आज मुझे जो ट्विस्ट मिला है उसमें मुझे बिजली का यूज़ नहीं करना है। मेरा जो डिश है वो एक बेक्ड लवंग लतिका है, लेकिन पहले जब ओवन नहीं होते थे तब हम गैस पे ही बेक करते थे, तो मैं सोच रही हूँ मैं गैस पे ही बेक करूँ और अपनी डिश कंप्लीट करूँ। डो जो लगा हुआ है उसको रोल करती हूँ, अंदर नारियल का मिक्सर डालती हूँ, उसको स्टफ़ करती हूँ और उसको बेक होने के लिए एक कास्ट आयरन के पैन पे बेकिंग शीट डाल के फिर उसको सब तरफ से ढक के डाल देती हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज मुझे ये हुआ कि मुझसे मेरा मिक्सर ले लिया गया, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा कि मैं अब सिलवट्टा यूज़ करूँगा। मेरा जो प्लान था वो बनाने का था फ्रेश टर्मरिक और पम्पकिन का सूप, लेकिन मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ही रखा हुआ था और 2 मिनट पहले मैं ग्राइंड कर लेता तो मेरा काम बन जाता। लेकिन अब मैं ट्रेडिशनल तरीके से जैसे हम चीज़ों को पीसते थे वैसे पीसने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि और मेरा दिमाग अब नहीं चल रहा है। मुझे नहीं पता कि सिलबट्टे पे वैसी कंसिस्टेंसी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। मेरा तो पूरा ही प्लान चेंज हो गया, क्योंकि मेरी डिश के जो 2 मेन एलिमेंट है वो दोनों ही गैस पे आज बनने थे, बट आई डोंट नो कि अब ओवन में मैं कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करूं। बट अभी भी मेरे पास 25 मिनट है, मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर ही लूँगा। फ्रॉस्टिंग बनाना बाकी था, बट नए ट्विस्ट के हिसाब से मैं बिजली नहीं यूज़ कर सकती, तब काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि मुझे फ्रॉस्टिंग अब हाथ से बनानी पड़ेगी। एक ऑप्शन सोचा कि एटलीस्ट मैं केक स्टीम करके स्टीमर में बना लूँ, क्योंकि वो रवा बेस्ड ही है, बट फ्रिज का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो वो समझ नहीं आ रहा कि फ्रॉस्टिंग ठंडी ही नहीं होगी तो कैसे वो सेट होगी। उसी वाले मोड पे लगा, इसको ऊपर रख। फैन में नहीं रखूं? नहीं, वो बेक कैसे होगा, फिर स्टीम नहीं मिलेगी तो कुक कैसे होगा। जैसे कैरी ने कहा, मैं बस वही समझ के आगे काम कर रही हूँ। मैंने इसको फटाफट ओवन में उसको बेक करने के लिए रख दिया। नैन ज्योति, गैस का इस्तेमाल बंद। यस शेफ। कैसे अडेप्ट करेंगे? मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया था गैस में। अच्छा। कड़ी में कोकोनट मिल्क यूज़ करके थोड़ी देर कुक करना था, लेकिन मैंने बाद में कोकोनट मिल्क ऐड करके ओवन में कुक कर लिया थोड़ी देर। क्या क्या बचा है करने वाला? प्रॉन्स को मैं 4 ग्रिल करने वाला था और एक प्रॉन को मैं हल्का सा पैन पे सौटे करने वाला था, लेकिन दोनों को अभी ओवन में डाल दिया है। ठीक है, तो प्रॉन्स को अब हम सौटे नहीं करेंगे, हम बेक करेंगे। और आपने एक रोटी बनानी थी, उसको भी ओवन में बेक कर रहा हूँ। ब्रेड का ध्यान देना, अगर उसमें लेवनिंग एजेंट इनफ नहीं होगी तो बहुत कड़क हो जाएगी। ओवन में बेक करने की कोशिश करोगे बहुत हार्ड हो जाएगी, तो उसकी सॉफ्टनेस, उसका एग्जैक्ट टेक्सचर बनाना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा डर लग रहा है कि ओवन में प्रॉपर्ली बनेंगे कि नहीं। क्या मिला है आपको? नो बिजली। नो बिजली। तो मतलब प्रॉब्लम यहाँ हो गई फिर। देखिए कमलदीप जी, मेरे हिसाब से आपकी डिश की मेन फिलॉसफी चेंज नहीं हुई है। ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। और अगर किसी को एडजस्टमेंट करना आता है ना, तो मम्मा को आता है। ठीक है, मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि आपकी डिश को एक क्रीमीनेस चाहिए। वो चीज़ मैंने भी देखा कि मैंने नोट नहीं किया कि इसमें एक प्रोटीन की कमी है। मैं उठा के देखती हूँ कि लवंग लतिका नीचे से बेक हुआ है, लेकिन वो ऊपर से अच्छे से बेक नहीं हुआ। गैस पे बेकिंग नहीं हो सकती, रोस्टिंग हो सकती है। नीचे से ये ऑलरेडी पक गया है, ऊपर से डो कच्चा है ना? तो ये आप कुछ भी कोशिश कर लो, आप इसमें आप बेक नहीं कर पाओगे जब तक कि या तो आप दम ना लगाओ या किसी तरह से अंदर प्रेशर ना बनाओ। जरूरी नहीं है कि हम बेकिंग ही करें, हम स्टीम भी कर सकते हैं। ओके। मैं लवंग लतिका को बेक करना चाहती थी, जो कि अब भी ओवन में बेक नहीं होगा, तो फिर से नए लवंग लतिका स्टफ करके अपने बैम्बो स्टीमर पे स्टीम होने के लिए छोड़ देती हूँ। गैस के बिना डोसा तो मैंने कभी खाया नहीं है। मैंने भी नहीं खाया, ना कभी सुना है, ना कभी सुना है। अब मुझे बताएं क्या सोचा आपने, क्या करेंगे? शेफ, जो मेरा नीलगिरी कोरमा था वो ओवन में कुक हो रहा है और मैं डोसा का क्रिस्प ट्राई करूँगा। अगर बनता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैंने पोलेंटा रखा है सोक होने के लिए। अगर क्रिस्प नहीं बना तो मैं पोलेंटा सर्व करूँगा। अगर मैं आपकी जगह पे हूँ
मैं 2-3 चीज़ें ओवन में रखूँ। यस यस मैं एक बैटर को बेक करने की कोशिश करूँ। Yes, sir. मैं ट्विल की तरह बैटर को फैलाने की कोशिश करूँ। Yes, sir. जो बेस्ट लगे मैं वही टेबल पे प्रेजेंट करूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ओवन में डोसा बना लूंगा। आई डोंट थिंक कि डोसे को कभी किसी ने पहले ओवन में बनाने का ट्राई किया होगा। मैंने भी नहीं किया, मेरा भी पहला टाइम है। अब जब वो बाहर निकलेगा तभी पता लगेगा कि वो कुक हुआ कि नहीं। होम कुक्स एक बार घड़ी को देख लीजिए, आखिरी 15 मिनट बचे हैं इस चैलेंज के। तो शांता अपने डम्पलिंग्स को जो बेक करना चाहती थी, अब उनको इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकती, ओवन का इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो उन्होंने सोचा कि मैं उसको बेक करूंगी पर एक पॉट के अंदर। ऑब्वियसली बिना दम लगाए, प्रेशर लगाए वो बेकिंग, वो टेम्परेचर अंदर आएगा नहीं। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब वो उसी बैटर को, उसी डो को लेके स्टीम करेंगे। सो मेक सेंस, बट यू नो जो उनका फैट कंटेंट है उनके बैटर में वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन ये तो गारंटीड कि आज इनोवेशन पूरा मिले। यस, क्योंकि 30 मिनट्स के बाद अगर इनोवेशन नहीं किया तो फिर डिश टेबल पे आ ही नहीं सकती। राइट। मैंने जब पहला बैच रोटी निकाला तो देखा बहुत हार्ड है, तो उसको देख के मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम है नहीं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार तो थोड़ा सॉफ्ट बने। फिर उसको दोबारा रोल करके मैंने ओवन में डाल दिया। यार डोसा बन गया ओवन में, आई एम सरप्राइज्ड। डोसा है, उसको सही टाइम पे फ्लिप भी करना होता है, बट ओवन में वो फिनिश नहीं आ पाई जो डोसे में आनी चाहिए। तो साइड से डोसा क्रिस्पी रहा और बीच से वो अंडरडन है। मैंने फिर से एक और बैच ट्राई किया। मेरे बाकी सारे एलिमेंट्स तैयार हो चुके हैं। मेरे पंपकिन प्योरे जो मेरा मेन एलिमेंट है रेडी तो है, पर वो सेटिस्फैक्शन अगर मैं गैस पे बनाती तड़के मार के मिर्ची के साथ, वो वाली सेटिस्फैक्शन मुझे अब फील नहीं हो रही है। बस यही डर रही हूँ कि वो इतना सा मिस्टेक मेरे डिश को वीक डिश में न लेके आ जाए। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या क्या करूँ, क्योंकि मेरे 3 सॉस को मुझे मिक्सी में से निकालना है, जूस भी बनाना है, इडियप्पम को भी परफेक्ट लाना है। होम कुक्स लास्ट 5 मिनट है आपके पास। मेक श्योर आपकी डिश में स्वाद भी हो, सेहत भी हो, हिंदुस्तान भी हो। पैंट्री से मेरे को जो जो चाहिए था मैं सब कुछ ले आया, बट बनाना लीफ मैं लाना भूल गया हूँ। अब बनाना लीफ मेरे को प्लेटिंग में चाहिए थी, बट अब नहीं है, तो मैं बिना बनाना लीफ के प्लेटिंग करूँगा आज। मिली फुई का ये है कि मुझे स्क्वायर में उसे करना था, बट अब मेरे पास ऑप्शन नहीं थी। मैंने उसे राउंड कटर लिया और मुझे राउंड कटिंग करके बीच में फिलिंग डाल के ऐसे लेयर बाय लेयर उसकी प्लेटिंग कर रही हूँ। होम कुक्स सिर्फ 1 मिनट बचा है, लेट्स गो। सूप में वो क्रीमीनेस मिसिंग है, उसकी वजह से मुझे डर है कि कहीं ये इतना स्ट्रांग ना हो जाए कि जजेस को वो बात खटक जाए। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने प्लेटिंग अरेंज की और जो भी लास्ट डोसे के एजेस के क्रिस्पी शार्ट्स थे मैंने उसको वहां पे प्लेस कर दिया। होम कुक्स लास्ट 10 सेकेंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम खत्म, पीछे कदम। ऑलराइट, वेल डन, गुड जॉब गाइस। टाइम टू टेस्ट।